खेल की दुनिया का वो जादूगर जिसके खेलने के अंदाज और गोल करने के अंदाज के आगे हर कोई पानी भरता था। इस खिलाड़ी के आगे विरोधी टीम भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती थी। ये खिलाड़ी इतना अद्भुत था कि कई बार जांच के दायरे में भी आया, लेकिन सभी जांच भी निराधार ही साबित हुई। हॉकी के स्टेडियम में जब भी ये खिलाड़ी उतरता था तो विरोधी टीम की धड़कनें भी बढ़ जाया करती थी। शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात किसी और की नहीं बल्कि भारत के मशहूर खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की बात हो रही है। इस नाम को भारत के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। ध्यानचंद ने कड़े संघर्ष और मेहनत से ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिससे भारत को अलग पहचान मिली है। ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में 29 अगस्त 1905 को हुआ। ध्यानचंद के पिता ब्रिटिश आर्मी में एक सूबेदार के पद पर काम करते थे। तब तक ध्यानचंद का हॉकी के क्षेत्र में जाने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी कब और कैसे करवट ले किसी को नहीं पता। ध्यानचंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ध्यानचंद के दो भाई रूप सिंह और मोहन सिंह भी हॉकी खेला करते थे। पिता के बार बार तबादले के कारण ध्यानचंद ने बहुत ही कम उम्र में पढ़ाई को भी छोड़ दिया था। शुरुआत में ध्यानचंद को कुश्ती करना बेहद पसंद था, लेकिन फिर ध्यानचंद ने अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेलना शुरू कर दिया। ध्यानचंद पेड़ की टहनी की हॉकी बनाते और बेकार कपड़ों की बॉल बनाकर खेल खेलते थे, लेकिन अब भी ध्यानचंद को हॉकी से कोई ज़्यादा लगाव नहीं हुआ था। एक बार ध्यानचंद 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ हॉकी का मैच देखने गए। वहाँ एक टीम 2 गोल के कारण हार रही थी। बस फिर क्या, ध्यानचंद ने अपने पिता के सामने मैदान में उतरकर हारती हुई टीम को जिताने की इच्छा जताई। आर्मी का मैच होने के कारण ध्यानचंद को इस बात की इजाज़त भी मिल गई और फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। ध्यानचंद ने 4 मिनट में 3 गोल कर हारती हुई टीम को जिता दिया। इसी के बाद ध्यानचंद को आर्मी ज्वाइन करने का भी ऑफर मिला। 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। तभी ध्यानचंद पर मेजर तिवारी की नज़र पड़ी और वही ध्यानचंद के पहले मेंटर बनी। वहीं ध्यानचंद के पहले कोच पंकज गुप्ता माने जाते हैं। पंकज का कहना था कि ये बच्चा आने वाले समय में चांद की तरह चमकेगा। बस तभी से ध्यान सिंह को ध्यानचंद कहा जाने लगा। इसके बाद ध्यानचंद ने 1925 में अपनी ज़िंदगी का पहला राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट खेला, जिसमें कई राज्यों ने भाग लिया था। इस टूर्नामेंट में ध्यानचंद का जादू ऐसा चला कि उन्हें सीधा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम में जगह मिल गई। 1926 में न्यूजीलैंड में एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें ध्यानचंद ने भी भाग लिया। इस खेल में भारतीय टीम ने 20 गोल किए थे, इसमें से 10 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले, जिसमें से 18 में भारत को जीत मिली। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 192 गोल किए, जिसमें से 100 ध्यानचंद के थे। 1928 में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 3 गोल कर भारत के लिए पहला गोल्ड हासिल किया था। 1932 में हुए ओलंपिक में भारत ने 23 गोल का रिकॉर्ड बना दिया और गोल्ड मेडल भी जीत लिया। 1932 में हुए बर्लिन ओलंपिक में भारत ने 3 टीम जापान, अमेरिका और हंगरी को 0 गोल से हरा दिया था। फाइनल में जर्मनी को भी भारत से हारना पड़ा था, जिसके बाद भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। ध्यानचंद के इस प्रदर्शन को देख जर्मनी के हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मन आर्मी में आने का ऑफर दिया, लेकिन ध्यानचंद को अपने देश से बेहद प्यार था और देश पर गर्व, तो उन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया। बता दें कि कई लोगों ने ध्यानचंद की हॉकी में चुंबक होने की बात भी कही, तो किसी ने कहा कि ध्यानचंद की हॉकी में गौंद है, लेकिन सब जांचों के बाद सभी शक निराधार साबित हुए। आज भी हॉकी के इस जादूगर को कोई नहीं भुला पाया है।